सेल्फ रिस्पेक्ट का जो अर्थ हम जानते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो अर्थ हम जानते हैं वो तो पूरा पूरा ईगो ही है, कोई अंतर नहीं है। और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक दूसरा अर्थ भी होता है जो उसका वास्तविक अर्थ है। सेल्फ रिस्पेक्ट का वास्तविक अर्थ होता है सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि रिस्पेक्ट का वास्तविक अर्थ होता है जानना। रिस्पेक्ट का अर्थ होता है देखना। जैसे तुमने चश्मा पहन रखा है ना, इसको स्पेक्टिकल्स बोलते हो ना, क्योंकि देखते हो इससे। तो इसी तरीके से रिस्पेक्ट का वास्तविक अर्थ होता है बार बार देखना, जानना। रिस्पेक्ट माने अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट माने सेल्फ अवेयरनेस। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब वो है जो तुम समझते आए हो आज तक, तो वो तो ईगो ही है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का दूसरा अर्थ भी है, वो अर्थ है सेल्फ अवेयरनेस। वो अर्थ है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस और ईगो विपरीत है। सेल्फ रिस्पेक्ट के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है स्वाभिमान, ये नकली अर्थ है, इसको काट दो, इसके आगे क्रॉस बना दो। और ये जो स्वाभिमान है ये अहंकार ही है, ये अहंकार ही है, ईगो ही है। और सेल्फ रिस्पेक्ट का दूसरा अर्थ है आत्मज्ञान। सेल्फ अवेयरनेस, दिस इज ऑपोजिट ऑफ ईगो। जो ऊपर वाला है वो ईगो है और जो नीचे वाला है वो ऑपोजिट ऑफ ईगो है। अभी तुम्हें तय करना है कि तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट का कौन सा अर्थ चाहिए। कौन सा अर्थ चाहिए? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान वाला। सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी स्वाभिमान मत समझ लेना। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। अपने अहंकार को बढ़ावा देना ये नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को जानना है सेल्फ रिस्पेक्ट। बात आई समझ में? स्वाभिमान नहीं, आत्मज्ञान। आगे बात समझ में? अगर स्वाभिमान समझ लिया सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ, तो उसमें और ईगो में कोई अंतर नहीं है। तुमने कहा कि मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ और तुम कहते हो कि मुझे अभी तुम्हारे साथ ये नहीं करना वो नहीं करना, और लोग कहते हैं कि ये तो ईगो है तुम्हारी, ठीक है। कोई भी एक्शन दो ही जगहों से निकल सकता है। तुम जितने भी एक्शन करते हो सुबह से लेकर शाम तक, पूरी जिंदगी तुमने जो कुछ करा है उसके सोर्स दो ही होते हैं। एक सोर्स होता है इग्नोरेंस और दूसरा सोर्स होता है अवेयरनेस। सोर्स ऑफ एक्शन, एक सोर्स हो गया इसका इग्नोरेंस, इसको क्रॉस कर दो, ये नकली सोर्स है। और दूसरा हो गया अवेयरनेस। इग्नोरेंस से जो भी एक्शन निकलेगा वो तुम्हें भी दुख देगा और दूसरों को भी दुख देगा। इग्नोरेंस से जो भी एक्शन निकलेगा वो हैबिट का एक्शन होगा, वो एक पैटर्न बेस्ड एक्शन होगा। तुम्हारी प्रोग्रामिंग कर दी गई होगी एक मशीन की तरह और तुम वो काम करे जा रहे हो। वो एक इन्फ्लुएंस्ड एक्शन होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोई बाहर वाला ही करता है, कोई बाहरी प्रभाव है जिसने तुम्हें एक मशीन बना दिया है, तुम्हारी कंडीशनिंग कर दी है। और होश से जो एक्शन निकलता है वो अपना होता है। जो इग्नोरेंस से किया जाए वो हमेशा रॉन्ग है, जो होश से किया जाए वो हमेशा राइट है। अब उसमें तुम्हें एक समस्या ये आएगी कि अक्सर जो काम तुम होश में करोगे तुम्हारे दोस्त यार परिवार समाज कहेंगे गलत है। ये अक्सर होगा तुम्हारे साथ कि जो काम तुम अपने होश में कर रहे हो वो दूसरे तुमसे कह रहे हैं कि गलत है, तुम दूसरों की सुन मत लेना। इतना काफी है कि तुमने अपनी इंटेलिजेंस से अपनी समझ से कुछ किया, इतना बहुत है। समझ में आ रही है बात? फिर दोस्त कहते रहे तो कहने दो,
समाज व्यवस्था कानून कोई कुछ भी कहता रहे कि तुमने बहुत गलत किया, तुम मान मत लेना। अवेयरनेस से जो भी करोगे ठीक ही होगा। डरना मत, पीछे मत हटना। बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारी अवेयरनेस से निकला है काम, एक्शन तुम्हारी अवेयरनेस से निकला है, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है।